हमारा पहला चैप्टर है वह संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं। तो पहले मैं आपको स्वागत करता हूं आपका अपने स्टडी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही है। ग्रुप डी रेलवे का एग्ज़ाम फरवरी से अनाउंस कर दिया गया है, तो आप इस चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं और अच्छी तरीके से बिना किसी शुल्क के अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक सभा के अध्यक्ष थे? तो संवैधानिक सभा के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर नहीं थे बच्चों, ये राजेंद्र प्रसाद थे। कैबिनेट मिशन की स्थितियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विकल्प ए है, या कई संविधानों का मिश्रण है। दूसरा विकल्प है, या पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। विकल्प 3, या केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया। विकल्प 4, या पूरी तरह कनाडा के संविधान पर आधारित है। तो कौन सा कथन सही है बच्चों? तो इसमें जो कथन सही है वो है हमारा पहला कथन, जो है पहला कथन सही है बच्चों। और पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कथन है, या कई संविधानों का मिश्रण है, या कई संविधानों का मिश्रण है। जैसे भारतीय संविधान कई संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से शब्दांशता लिए गए हैं। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से निर्मित हुआ था, तो इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, भारत में संविधान सभा दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, और 26 दिसंबर जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की तारीख दी गई है। संविधान को बनने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष और 18 माह का समय लगा संविधान को बनाने में। 2 वर्ष 18 माह और 19 दिन। ध्यान रखिएगा बच्चों, एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कारण क्या है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं विकल्प क्या सही है। इसमें ए और दो दोनों सही है, और आर ए की उचित व्याख्या है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये तो अभी कथन है। और क्या कारण था इसके पीछे? क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। नहीं बच्चों, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे इसके अध्यक्ष। इस मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के देश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। आइए देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाँ बच्चों, संविधान सभा के किस अधिवेशन में
19 किस के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। इस चैनल के माध्यम से केवल हम अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं और इधर उधर की कोई बातें नहीं होती हैं। तो बच्चों बस ध्यान से पढ़िए और रिवाइज करते रहिए। ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है। भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने किया? तो एम.एन. राय ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार किया। एम.एन. राय मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माता थे। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा थे और एक वयोवृद्ध थे, इसलिए इन्हें अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पहली सभा बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई, दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संचार समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान किसने उद्देश्य के कथन को प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसमें कितने अध्याय थे? इसमें 22 अध्याय थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ? 1946 में हुआ। 11 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 11 दिसंबर 1946 को संविधान की दूसरी बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की और ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा ने किस दिन भारत को राष्ट्रध्वज को अपनाया? तो संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया। जो लंबाई और चौड़ाई होती है राष्ट्रध्वज की वो 3:2 के रेशियो में होती है। सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरा हरा रंग होता है। बीच में 24 तीलियाँ होती हैं। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इसको सारनाथ में अशोक की लाट से लिया गया है। इसमें कितने शेर हैं बच्चों? इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुँह किए हुए हैं। नीचे एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बना हुआ है। सिंह स्तंभ के आधार पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत का संवैधानिक गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत के राष्ट्राध्यक्षों का चुनाव होता है। भारत का प्रधानमंत्री का निर्वाचन होती है कि नियुक्ति होती है? तो नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। तो भारत एक गणतंत्र है और गणतंत्र का मतलब है राज्य के प्रमुख लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाना, और भारत एक गणतांत्रिक देश है। अभिकथन और रीजन का क्वेश्चन है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये अभिकथन है। इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? भारत का अपना एक संविधान है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक स्वयं चुनती है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज्य के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि भारत का अपना एक संविधान है। नेक्स्ट चैप्टर है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत।
भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत है? तो इंग्लैंड से गृहीत है। इंग्लैंड से एकीकृत नागरिकता भी लिया गया है। भारत में संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो भाईचारे की भावना फ्रांस से प्रेरित है। भारत के संविधान में संविधानता और बंधुत्ता को शुरू करने का विचार किस देश से प्रेरित है? फ्रांस से प्रेरित है। फ्रांस से गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श वाक्य हैं। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संस्थात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता। और रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। और मौलिक अधिकार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को भाग 4 से लिया गया है। भाग 4 का भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इसे संविधान के चतुर्थ भाग के आ से जोड़ा गया है। मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान हैं। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 कब है? 352 का यूज बाह्य आक्रमण के लिए करते हैं। 356 राष्ट्रपति शासन, आंतरिक अवरोध। और 360 क्या है? वित्तीय आपात है। वित्तीय आपात हमारे देश में कभी भी नहीं हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 है। चैप्टर 3 है संघ और राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख है? जम्मू कश्मीर के लिए। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तेलंगाना की रचना के बाद अब हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 29 राज्य हैं। सन भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ और अब भी है। 1950 1 अप्रैल 1936 को हुआ उड़ीसा राज्य की स्थापना और उड़ीसा दिवस को उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख है? तो 371A में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधानों का, नागालैंड के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख है। जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 है। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए 371 है। 1949 में भारत का हिस्सा बना था, तो त्रिपुरा 1949 में भारत का हिस्सा बना था। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भाग 4 में क्या है? मौलिक अधिकार है। इक्कीस जनवरी 1972 को का गठन किया गया। तो मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया। गोवा का कब किया गया? 30 मई 1987 को। उड़ीसा का 26 जनवरी 1950 को गठन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल में ही बनाया गया है? तो तेलंगाना राज्य को हाल में ही बनाया गया है 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई है। एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को 29वें और भारत संघ के छोटे राज्य के रूप में बनाया गया है। सिक्किम राज्य कब भारत का एक राज्य बना? तो 1975 को सिक्किम राज्य भारत का एक राज्य बना। किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया? 1967 में। संविधान को
निम्न अनुच्छेद में कौन से हमें समानता का अधिकार देता है? तो समानता का अधिकार 14 से 18 में है। समानता स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। 23 से 24 समानता स्वतंत्रता शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है। और 32 है अनुच्छेद 32 किसका है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 368 संशोधन करता है संविधान में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है? तो अनुच्छेद 61 पर। परंतु उसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। जबकि अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता और 48 में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। ये दोनों नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, जो भारतीय संविधान में 36 से 51 में अंकित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली में विफल होने की दिशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? तो 356 में। राष्ट्रपति शासन का मतलब उस राज्य में अब राज्यपाल मुख्यमंत्री की तरह से काम करेगा। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय के विशेष प्रावधान मिलता है? एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के 21 अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है। अनुच्छेद 19 क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? तो प्रधानमंत्री को अवगत कराने के कर्तव्य से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत 36 से 51 सूचीबद्ध है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो भाग 4 में है और आयरलैंड से लिया गया है। आर्टिकल 40 क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। 48 का पर्यावरण सुरक्षा। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा। 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि। निम्नलिखित में से अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 66 आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हैं। आर्टिकल 62 किससे है? राष्ट्रपति के पद में रिक्ति। आर्टिकल 64 का संबंध उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के संबंध अस्पृश्यता। आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता एवं उन्मूलन से संबंधित है। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 से। मानव के यातायात एवं बालाश्रम के रोकथाम से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इसको कहते हैं। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुसूची से लिया गया है? आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में लिया गया है, जिसमें 22 भाषाएं हैं। 1967 में सिंधी भाषा को इस अनुसूची से जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 1992 में जोड़ा गया। 2003 में बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल है, जो 52वें संविधान संशोधन पर आधारित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो 19(1). भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? आर्टिकल 164 के तहत यह नियुक्त किया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी। शिक्षा का अधिकार किसमें है? 21(1) में शिक्षा का अधिकार है। राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
आज के लिए इतना ही बच्चों। अब कल हम इसके आगे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। 54 से आगे स्टडी करेंगे। धन्यवाद।